नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोप्तेत्तमेशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी को जय घोष करना चाहिए सद्गुरु का, क्योंकि एक साधे सर्वसद है। अन्य अन्य देवी देवता का नाम पुकारने में जो ऊर्जा एनर्जी खपत करते हैं, गुरुदेव के ही जय घोष में उतना खपत करते हैं, क्योंकि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब। सभी संतों का यह विचार है, मत है, घोषणा है कि जितने देवता और देवियां हैं सब गुरु में निवास करते हैं। इसलिए पत्ते पत्ते को ना उतना सींचते हुए हम लोग मूल में यानी जड़ को सींचें। फिर भी अगर श्रद्धा नहीं हो कि मैं तो राम का भजन करता हूँ, राम का जय घोष कराएंगे तब न करेंगे। फिर भी किसी के मन में यह भी हो सकता है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, कृष्ण का जयकार कराएंगे तब न करेंगे। जानते हैं अगर गुरु का आप जय घोष कर देते हैं, अगर राम भक्त हैं तो उसकी राम भक्ति दृढ़ हो जाएगी। अगर कोई कृष्ण भक्त है, अगर गुरु का जय घोष कर दे तो उसकी कृष्ण भक्ति बढ़ जाएगी, यानी दृढ़ हो जाएगी। शक्ति आदि की उपासना करते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, यानी जो जिसका भजन करता है वो उसमें और दृढ़ हो जाएंगे। अगर गुरु का आप जय घोष कर देते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, तो क्योंकि गुरु का होता है क्या, कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब। कल्प वृक्ष का काम है तत्क्षण पूरा कर देना, समय के व्यवधान से रहित। यानी आपके अंदर में अगर राम भक्ति है और गुरु का जय घोष किए तो तत्काल राम भक्ति बढ़ा देगी, तत्क्षण, कोई समय नहीं लगेगा। आप तो भजन करेंगे, बहुत तप करेंगे, जंगल में जाके पंच अग्नि तपेंगे या जल में घुस करके तप करेंगे, तब आपकी भक्ति बढ़ेगी। यहाँ गुरु महाराज का नाम लेने मात्र से उतनी भक्ति बढ़ जाएगी। कल्प वृक्ष कामधेनु गुरुदेव है, इतना महत्व है गुरु का। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जय घोष हृदय खोल के सभी को करना चाहिए। और अगर कोई राम भक्त हैं तो यदि राम ही कह दे कि तुम गुरु का भजन करो, गुरु का नाम लो, तब तो करेंगे। कोई कृष्ण भक्त है, कृष्ण ही कह दे कि तुम गुरु को प्रणाम करो, आप लोग सुने होंगे एकदम ध्रुव तप करके भगवान को उपलब्ध किए, भगवान खड़े हैं। अब इसके मन में होता है भगवान का गुणगान करते, प्रार्थना करते, स्तुति करते, पैर छूते, इतने में उधर से गुरु आ गए।
तो अब मन में होता है कि गुरु को प्रणाम करो कि भगवान को करो। जाने लगे भगवान के पास, भगवान कहते नहीं नहीं गुरु के पास। गुरु फिर के कि भगवान के पास जाओ। अब इधर उधर करने में परेशान हो गया, बच्चा था। तब कहता भगवान आपका बात नहीं मानेंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं मानेंगे, जब मैं जंगल में भटक रहा था, मुझे मार्ग नहीं मिल रहा था, तो गुरु बताए थे। गुरु गोविंद दो खरे खाको लागो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदी होता है। अर्थात गुरु को बताए। एक बार मैं कथा करने के लिए गया था नौबतपुर, पटना के पास है, दानापुर से आगे जाता है, जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री इधर कथा किए थे कुछ दिन पहले। तो वहाँ पर कथा करने गए थे। कथा में जय घोष कराए गुरु महाराज का। 90% लोगों ने किया ही नहीं। राम कथा करने गए तो मैं बोला भाई क्यों नहीं किए? हम राम भक्त हैं, राम का जयकार करेंगे तब न करेंगे। मैं बोला राम को मानते हैं कि केवल ऊपर मन से मानते हैं? राम का कहा हुआ मानते हैं? कहा मैं कैसा कनिष्ठ भक्त होऊंगा जो राम का कहा नहीं मानूंगा। मैं बोला नवधा भक्ति याद है? कहा महाराज पूरा रामायण कंठस्थ है। मैं बोला नवधा भक्ति सुनाइए। सुनाने लगे। प्रथम भक्ति संतन संगा, दूसरे रथम कथा प्रसंगा, गुरुपत पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान, चौथी भक्ति मान गुरु ज्ञान करे, कपट तजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, चटतम शील विरति बहु कर्मा निरति निरंतर, सज्जन धर्मा सातम समूह मैं जग देखा, मोती संत अधिक कर लेगा। ज्यों ही बोला न मोती अधिक संत कर लेगा, मैं रोक दिया। मैं बोला ये शब्द कौन बोल रहे हैं? बोले भगवान राम बोल रहे। क्या कह रहे? कहा मुझसे अधिक संत को मानो। तो आप कैसे कनिष्ठ भक्त है जो इष्ट का बात नहीं मानते? चुप हो गए, बैठ गए। एक और भक्त खड़े हुए, वो कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूँ। मैं बोला हनुमान चालीसा सुनाइए। सुनाने लगे जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीति लोक उजागर रामदूत आदि आदि कहते कहते अंतिम में कहते जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। क्यों? उनकी कृपा घट गई थी क्या? मैं बोला गोस्वामी जी स्वयं अपने रामायण में शुरू में लिखते हैं बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु। अगर आपको कृपा प्राप्त करना हो ना, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, कोई चीज का भी कृपा, तो गुरु का भजन करें, गुरु का भजन करें। यह कृपा सिंधु नर रूप में स्वयं है। एक और भक्त हुए खड़े, वो कहते हैं कि मैं सबसे बड़े भगवान का पूजा करता हूँ। मैं बोला कि मैं किसका करते हैं? कहा भगवान शिव का, देवों का देव महादेव। मैं बोली बढ़िया बात है, सबसे श्रेष्ठ भगवान का भजन करना ही चाहिए। लेकिन श्रेष्ठ भगवान के है तो उसका नहीं करना चाहिए। कि नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा? वो कहेंगे तो मैं करूँगा जो कहेगा। मैं बोला रामायण पढ़े? कहा कि हाँ। कहा मैं तभी अभी पर एक बार हर मंदिर में जपत रहूं शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठी न किन्नी प्रणाम। एक बार हर मंदिर में यानी शिव के मंदिर में शिव का भजन कर रहे थे। जो भी रटता हो नमः शिवाय नमः शिवाय, जो भजन करता भजन कर रहे थे। संयोग से जिन्होंने मंत्र दिया था वो उधर से गुरु आ रहे थे। ये सोचता मैं तो बड़का भगवान का भजन कर रहा हूँ, मैं क्यों उठकर गुरु को सम्मान करूं, क्यों प्रतिष्ठा दूं? ये जहाँ जहाँ शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ है वहाँ खटमंगल जरूर हुआ है। आप देखें ना, एक बार भगवान शिव ससुर को प्रणाम नहीं किया, क्या खटमंगल हुआ। एक बार सुकंतु राजा विश्वामित्र का प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र क्रोधी, अब आए भाग करके राम के पास,
सोया है, जो राजा सोया रहता है उसके राज्य में यही होता है, संतों का अपमान हुआ है, मतलब खडमंगल हुआ, यहाँ उल्लंघन किया। लेकिन गुरु जो होते हैं परम कृपालु होते हैं, परम दयालु होते हैं, कुछ नहीं बोले। लेकिन भगवान शिव को सहन नहीं हुआ, क्रोध में आ गया पूरी तरह, क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, मूर्ख अजगर की तरह बैठा। इसलिए अजगर होता, अजगर होने का साथ। बहुत सुंदर शिव गीता, जिसे गुरु गीता नाम से दुनिया जानती है, उसमें लिखा है शिव रुष्टेश गुरुत्रा था, गुरु रुष्टे न कश्चन। अगर शिव रुष्ट हो जाए तो गुरु उद्धार कर सकते हैं, और गुरु रुष्टे न कश्चन, अगर गुरु रुष्ट हो जाए तो तीनों लोकों में कोई उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरु का जय घोष हम लोगों को हृदय खोल के करना चाहिए, जोर से। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि शरण, व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंदा, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से, क्या नाम था दादा? शरदेव के पौत्र के जन्मोत्सव पर आप लोग यत्र तत्र एकत्र हुए हैं। जन्म बहुतों का होता है, एक सेकंड में 2 बच्चे जन्म ले लेते हैं, और 1 मिनट में सैकड़ों बच्चे जन्म ले लेते हैं, 1 घंटे में हजारों लेते हैं, 1 साल में लगभग 6 करोड़ बच्चे जन्म ले लेते हैं। लेकिन सभी के 6 करोड़ नहीं, 12 करोड़, 6 करोड़ तो मरते हैं, तो 12 करोड़ बच्चे जन्म ले लेते हैं, लेकिन सभी के जन्मदिन पर सत्संग उपलब्ध नहीं होता है। कितने के जन्मदिन पर तो पार्टियां रखते हैं, और जानते हैं शराब का बोतल लाते हैं, और शराब का बोतल सभी को पिलाता है। विचार करिए, आसपास कौन सा तरंग फैलेगा? शराब पीने के बाद अपना ज्ञान भी नहीं रहता है। एक शराबी आ रहा था, सुनते भैंसिया से टकरा दिया, कहा बहन जी माफ करेंगे, वहां तक तो ठीक था। गया आंगन में अपनी पत्नी से टकरा गया, उसे भी कहते बहन जी माफ करेंगे, दिया 2 थोपी, कहा तुमको बहन जी दिखाई देते हैं। मतलब पीने के बाद जब अपने का ज्ञान ही नहीं होता कौन क्या है, ऐसा तरंग अगर बच्चे में जाएंगे तो विचार करिए वो पिता को पहचानेगा, माँ को पहचानेगा, बहन को पहचानेगी? नहीं पहचानेगा। आज जो इतना पिता के प्रति उद्विग्नता आ रहा है, पिता के प्रति जो ऐसा भाव आ रहा है, पिता को क्या क्या नहीं कह देता है, पिता को पहचानने से इनकार करता। आप देखिए कितना वृद्धाश्रम भरा पड़ा है, कोई खाने नहीं देता। ऋषि हरिद्वार में मैं देखता हूँ कितना जो भीख मांगने वाला, मैं जब उससे पूछता हूँ भाई क्या बात है, कहा कि बेटा खाने नहीं देता है, तो घर से निकाल दिया। ये हाल है। अब बोलिए शराब पिलाइएगा उस दिन, उसी दिन लोग पहचान नहीं पा रहे, तो तरंग तो वही जा रहा है उसके पास। किनके निमित्त से पी रहे हैं? वो बच्चे के निमित्त से। कारण कौन बना है? बच्चा बना है। तो आप अच्छा तरंग छोड़ेंगे तब ना बच्चा स्वीकार करेगा, और गलत तरंग छोड़ेंगे तो वो भी स्वीकार करेगा वो, क्योंकि उसी के निमित्त से छोड़ रहे हैं। पी रहे किस लिए? बच्चा हुआ है। हाँ, अब पीने का जो संस्कार पड़ता है, बच्चों पीने लगता है। अब पीते पीते आगे नामे हो जाता है बोतला। एक सुनते व्यक्ति बैठा हुआ
बोतल में लकड़ी दे के घुमा रहा है, कहा भाई क्यों घुमाते हो? कहा इसमें मेरा 16 बीघा जमीन घुस गया है, खोज रहा हूं मिलता ही नहीं। कहने का भाव क्या है? आप कुविचारी कुसंस्कारी हो जाएंगे, क्योंकि आप देखिए बच्चा जो होता है अनुसरण करता है, अनुगमन करता है, जो आसपास होता है वही स्वीकार करता है, समाज को देख करके स्वीकार करता है। आप बीड़ी पी करके फेंक दीजिए, छोटा बच्चा है, देखिएगा वो भी उठा करके खींचने लगेगा। जब उतना बड़ा है वो खींच रहा है क्योंकि आपसे देखा है उन्होंने। कोई जूता खोल करके छोड़ के अंदर चला जाइए, बच्चा उसमें पैर डाल देंगे, बस बुलना शुरू कर देंगे। अब बड़ा है कि छोटा उससे मतलब उसको नहीं है, लेकिन आपने जो किया है वही वो स्वीकार करना। तो आप बोतल पीजिएगा, आप कहेंगे कि नहीं वो तो पूरा बच्चा, वो क्या जानेगा? वो नहीं, जो गर्भ में बालक है ना वो भी स्वीकार करता है आपकी वाणी। आप जैसा कर रहे हैं, जैसा व्यवहार सब बच्चे पर पड़ रहा है। आप जानते हैं ना वीर अभिमन्यु गर्भ में था, चक्रव्यूह का भेदन सीख गया क्योंकि अर्जुन चक्रव्यूह सिखा रहे थे। स्वीकार किया, वो गर्भ में ही सीख लिया। उतना छोड़ दिए, बाहर में बच्चे अगर बीमार पड़ता है तो बच्चे को सलाह न दे करके डॉक्टर माँ को सलाह देता है कि नहीं, ये नहीं खाइए, ये नहीं खाइए, परहेज बताता है। इससे सिद्ध होता है कि बच्चा पर प्रभाव माँ से पड़ रहा है, उसका दूध पी रहा है। बाहर में आने के बाद इतना प्रभाव पर हो सकता है, तो गर्भ में कितना प्रभाव होता है? जो जितना छोटा उतना अनुकरण का समय होता है। तो बच्चे के जन्मदिन पर जो ये सत्संग हो रहा है, अति उत्तम काम हो रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म में वह बच्चा कुछ न कुछ विशेष रूप से सत्संग का संकलन किया था, सत्संग को संग्रहित किया था। आप लोग सुने हुए पुण्य पुंज बिना मिले ही न संता। शुद्ध होंगे, क्यों कि सूचे भारे साचु समावे, बिरले सुचाचारी, अतंतों को परम तंत मिलाइया नानक शरण दिया है। शुद्ध बर्तन में ही शुद्ध वस्तु डाली जाती है। अगर ये सत्संग इनके आने पर हो रहा है तो स्वाभाविक है कि वो पूर्व में सत्संग किए हो, पुण्य जमा होगा। कहा न प्राप्य पुण्य कृतान लोक नुसित्ते शाश्वती समा सुचिना श्रीमताम ये योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगी नाम अपनी। योगी नाम अपनी कहने का भाव है क्या? जहाँ योगी हो, भजन करता हो, भक्ति करता हो, सत्संग करता हो, उसके यहाँ जन्म लेते। कौन जन्म लिया है? पुण्यवान। कुछ थोड़ा बहुत भजन सत्संग किया हो उसका नाश नहीं होता है। तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पूर्व देह का यत तो चो ततो भूया कुरुनंदन। बहुत सुंदर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोग, जितना भी आपने कर्म किया, चाहे आंख के द्वारा कर्म किया हो या कान के द्वारा या नाक के द्वारा या जिह्वा के द्वारा या हाथ पैर आदि इंद्रियों के द्वारा, यह बुद्धि में संग्रहित हो जाता है। तत्र तम बुद्धि संयोग है, संयोजित कर लेता है, जमा कर लेता है। पूर्व अभ्यास तेने वो हिरियते ही बसो पीवा। पूर्व में जो जो अभ्यास किए हैं वो क्या तो कर्षण करके अगले जन्म में दिया जाता है। एक डॉक्टर एक मरीज का मस्तिष्क का स्कैन कर रहा है,
घुसा दिया बड़का मशीन में, एक मशीन होता है जो उसमें घुसाता है पूरा फुटवा, स्कैन करने के लिए घुसा, उसी में उसको हार्ट अटैक आ गया, मर गया, उसी में मर गया। तो डॉक्टर ने एक आश्चर्य देखा उसमें कि लोगों को धीरे धीरे शांत हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग जो है लगभग 50 सेकंड के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गया। तो डॉक्टर ने सोचा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ क्यों? वो रिसर्च करना प्रारंभ किया कि कहीं जितना कर्म किया जिंदगी भर वही तो नहीं संग्रह कर, स्पीड से संग्रह हो गया है। वो दूसरा जो व्यक्ति मर करके जीवित हुआ था, थोड़ा देर के लिए, जैसे ना 1 मिनट के लिए कोई मर गया, अब पुनः फिर शरीर में आ गया, ऐसा बहुत केस है। तो उससे पूछा कि भाई आपको मरने के समय कैसा हुआ था? लगभग सैकड़ों 2000 5000 आदमी को जाके पूछा। अंतिम में डॉक्टर निर्णय किया कि सबका यही कहना था कि जिंदगी में जितना हम कर्म किए हैं जन्म से लेकर के, वो अंतिम समय पूरा टीवी तुरंत दिखाई देने लगता है, जैसे चित्रहार नहीं चलता था तुरंत। लिखा हुआ है ये जो मस्तिष्क का वेब है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, ये 5 जो वेब है, कोई जिस समय मरने के समय वहाँ पर 12 से लेके 24 बार वह तरंग होता है, और जिस समय सो गए उस समय 3 से 4 बार, जिस समय विचार करने का प्रयास कर रहे हैं उस समय 6 से लेकर 8 तक, ऐसा कुछ है। अल्फा बीटा यह सभी वेब है मस्तिष्क का। ये भी सिद्ध हो गया कि क्या होता है, जितना कर्म किए वो संग्रहित होकर के एक सूक्ष्म में प्रवेश कर जाता है, इतना सूक्ष्म कि वहाँ तलवार काम नहीं करता है, वहाँ कोई हथियार काम नहीं करता कि कर्म को काट दे। आप लोग सुने हैं ना, कर्म गति टारे ना ही टरे, लाख प्रयास करेंगे हटाने का नहीं हटेगा, क्योंकि इतना अंदर प्रवेश कर गया, इतना सूक्ष्म में प्रवेश कर गया। जैसे ये मनुष्य का शरीर 600 खरब कोशिका सेल से बना है, 600 खरब कोशिका सेल में 600 खरब केंद्रक है, नाभिक है, और 600 खरब नाभिक में न्यूक्लियस है, बटी हुई रस्सी के समान वह जिन विद्यमान है, उसमें है संस्कार कोश, वहां तक पहुंच जाता है। और संस्कार कोश है क्या? विद्युत चुंबकीय शक्ति, जिसे अंतिम खोज किया डॉक्टर डीएनए। कहा डीएनए है क्या? कहा कि विद्युत पॉकेट, विद्युत पॉकेट। तो वहां पर वह कर्म संग्रह हो जाता है सूक्ष्म में। कहाँ? उतना ही जो हम कह रहे हैं विद्युत पॉकेट का तो कुछ आकार होगा, लेकिन जहाँ पहुँचता है वहाँ आकार प्रकार भी नहीं जो कटेगा, क्योंकि ये जो सूक्ष्म न्यूक्लियस तक गया, मॉलिक्यूल जो है, एटम, यह सब जो है, अंतिम उन्होंने क्वार्क खोज किया वैज्ञानिक ने। लेकिन हमारा जो अध्यात्म है वहाँ से आगे चलता है क्या? मनस्तत्व, मनस्तत्व से महतत्व, महतत्व से फिर रश्मि है, प्रकृति है। अब पूरे सृष्टि ये रश्मि से बना हुआ, वही रश्मि। आप रोशनी जिस सब से बना है रोशनी, और रोशनी आप किसको कहते हैं? वही केंद्र से जो रश्मि निकल रहा है, हाँ, उसको देखते हैं आप। तो वही रश्मि से ही पूरे सृष्टि बना है। विद्युत पॉकेट का भाव क्या है? आप केंद्र को नहीं देख पा रहे हैं, तो वहां पर वह संग्रहित हो जाता है, उसे कहते हैं संस्कार कोश। एक मैं और उदाहरण द्वारा समझाना चाहता हूं। एक डॉक्टर एक चूहे को हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में खोले, चूहे पर उसने रिसर्च किया, चूहे को कुछ सिखाया पढ़ाया कि कहीं संकेत कर दे तो दौड़ के आ जाए,
हाँ, कहीं कुछ खट आवाज कर दे तो वो दौड़ के आ जाए, ऐसा कुछ सिखाया है। उससे क्या किया, मार के उससे न्यूक्लियस एसिड निकाल लिया, न्यूक्लियस एसिड निकाल के दूसरे चूहे में डाल दिया, और दूसरे चूहे में डाला, जैसा जैसा पहले वाला चूहा करता था वैसे दूसरा भी करने लगा। इससे सिद्ध हुआ कि उसका संस्कार उसमें डाल दिया गया। जैसे मेमोरी ले लीजिए ना, मोबाइल में मेमोरी जो होता था पहले, अभी कितना आदमी मेमोरी भी नहीं डालता है। तो मेमोरी जो है, मेमोरी में ऑडियो वीडियो खींच लीजिए, हाँ, अब पहला वाला मोबाइल था वह कर दीजिए, दूसरे मोबाइल में डाल दीजिए, ऑडियो वीडियो जो भी खींचे देखिए दिखाई देने लगेगा। उसी तरह ये कुछ भी संस्कार संग्रह अंदर में हुआ है, जितना भी कर्म किए। आप लोग एक शब्द सुने होंगे उपनिषद का, धनानि भूमो अपशिव भी गोष्ठे नारी गिरिद्वारा ने सखा शमशाने। अंतिम में कहता धर्मानुगो गच्छति जीव में का, जीव के संग में क्या जाता है, वही धर्म कर्म कुछ जाता है साथ में। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि केवल फिजिकल बॉडी शरीर छोड़ता है, छूटता है, ये फिजिकल बॉडी नष्ट होता है, इसके अंदर स्थूल शरीर हुआ, ये फिजिकल बॉडी। स्थूल शरीर के अंदर क्या है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर, कारण के अंदर महाकारण कैवल। इसलिए गुरु महाराज प्रयोग के सब क्षेत्र क्षर, यानी सभी शरीर, नहीं तो स्थूल के लिए केवल बोलते हैं, सब क्षेत्र क्षर। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरेव च क्षरा सर्वाणि भूतानि, यानी सभी भूत, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, क्षरा यानी नाश होने वाला, सर्वाणि भूतानि, ये सब नाश होने वाला। तो स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के अंदर कारण है। जैसे जल के अंदर भी जल होता है, तो पता है एक भारी जल होता है, एक साधारण जल होता है, उसी में उसको यदि खौलाइए तो 100 डिग्री पर खौलने लगेगा, लेकिन ये भारी जल जो है 100 डिग्री के बाद खौलेगा। अब वो यदि 1 किलो होगा तो ये 1 किलो 100 ग्राम हो जाएगा। जल के अंदर जल है, उसी तरह ये आकाश के अंदर भी आकाश है। आप गुरु महाराज का पुस्तक पढ़ेंगे सत्संग योग, आकाश पराकाश परमाकाश महाकाश, ऐसे वर्णन है 5 आकाश का। उसी तरह 5 शरीर भी है, उसी तरह हर एक कण जो है ना उसमें मंडल बना हुआ है, उसी को 7 में बांट दिया है कभी। जैसे कृष्ण कहाँ से आया, 7 का गेट के अंदर से, कारागृह से। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ भी मंडल बना हुआ, वजन परत, अन्य अन्य परत है, 7 परत। आप देख लीजिएगा वैज्ञानिक ने कौन सा परत गिनती किया है। वजन परत के कारण पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर नहीं आती है, और कितना कितना किलोमीटर का लेयर है वह भी वर्णन किया गया है। तो उसी तरह हमारे शरीर का ही 7 तरंग नहीं, सभी हर कण का 7 तरंग है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो, सबका अपना अपना तरंग है। और वह है क्या, जो भी आकर्षित किए। कोई भी कण है ना, आकर्षण विकर्षण दोनों गुण होता है उसमें। प्रतिकर्षण आकर्षण, निगेटिव पॉजिटिव, धन आवेशित ऋण आवेशित, हर कण में है। अच्छा, हम में नहीं है, हम कुछ छोड़ते हैं तो वृक्ष ले लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो छोड़ता है ऑक्सीजन तो हम रिजेक्ट कर लेते हैं। हम भी प्रतिकर्षण आकर्षण करते रहते हैं, और हर कण वही करता है। एक बार जय घोष करेंगे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मेरा कहने का भाई, इतना सूक्ष्म में वह कर्म चला जाता है। तो ये जो जिनके नाम से सत्संग हो रहा है, जिस बच्चे के नाम से सत्संग हो रहा है, ये स्वाभाविक है वो सात्विक ऊर्जा संग्रहित हुआ होगा। और सात्विक ऊर्जा अगर संग्रहित होता है ना, आसपास वातावरण भी सात्विक बना देता है। इसलिए उसके
दादा या पिता या किसी परिवार के मन में हो कि सत्संग कराना चाहिए, क्योंकि आसपास वैसा तरंग गूंज रहा है, घूम रहा है, आकर्षण कर रहा है। तो हम लोगों को यह समझना चाहिए कि पुण्य का जमा हुआ है उस बच्चे के प्रति जो कि हम लोग सत्संग में आए हुए हैं। एक बार मैं जब हरिद्वार रह रहा था तो वहाँ झोपड़ी बनाए थे, अनेक महात्मा रह रहे थे। तो एक जगह सभी मिल करके एक कुटिया बनाए थे जिसमें केवल सत्संग करते थे, बैठ करके सब महात्मा बैठ करके करते। एक दिन आसाराम बापू का चेला है, कहा कि गुरुजी भेजे कि जाके वहाँ से पानी ले आओ उस नल से, बगले में आश्रम था उनका। तो वहाँ से पानी ले आओ। तो वो पानी लेने के लिए कहा कि यहाँ बापूजी आए थे क्या? ये यहाँ आते भी हैं और बैठते भी हैं, रोज आकर के घूमने के लिए आते हैं। कहे तब तो ये मंदिर होगा, के लिए मंदिर था, हाँ, इष्ट का मूर्ति लगा हुआ था, तब आते थे प्रणाम करने के लिए। ये नहीं कि कहने का बात सूचाए भारे साचो है, शुद्ध जगह पर ही शुद्ध व्यक्ति आता है। लोग आज मान लिए ठीक है, किसी कारण बस वो गए, दिल क्यों गए उसका बहुत विस्तार है, हाँ, उतना नहीं कहा जाए। देखिए, लेकिन बहुत साजिश के तहत होता है कुछ भी काम। उतने बड़े आदमी को, अच्छा 10 मीडिया को अभी जेल में दौड़ना पड़ रहा है उसी के केस में। अब बोलिए 10 मीडिया पर जेल दौड़ना पड़ रहा है, वहाँ अदालत रोज दौड़ना पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। और जानते हैं उसका फंडिंग कहाँ से आता है मीडिया का? सबसे विशेष आप देखेंगे ईसाई मिशनरी से। ईसाई मिशनरी और इस्लाम मिशनरी दोनों देता है। 80% देता है इस्लाम और 100% देता है ईसाई। तो बहुत बड़ी साजिश अभी निकल रहा है। मतलब जो विशेष ख्याति प्राप्त हो महात्मा, उसको वो दबाइए, उसको बदनाम करिए, बहुत बड़ा साजिश। और साधारण सब नहीं। और क्रांति छेड़ने वाला सबसे पहले व्यक्ति वही थे कि आगरा का ताजमहल शिव मंदिर है, और जहाँ धर्मांतर हो रहा था वहाँ जा करके लोगों को प्रभावित करना और घर वापस ही करना उनका काम था। उतना छोड़ दीजिए, आप लोग सुने होंगे एक प्रज्ञा साध्वी है, प्रज्ञा साध्वी को इतना यातनाएं दिया गया साजिश के तहत कि आरएसएस आदि सब संगठन को तुमको हो कि आतंकवादी संगठन है। अभी निकल के आ रहा है सब, क्योंकि केस फैसला हुआ, निर्दोष साबित किया उसको मालेगांव बम ब्लास्ट में। उसी का के बाद में हुआ था ताज होटल बम्बई में जो बम ब्लास्ट। कहने का बहुत साजिश से चला जाता। साधारण हम लोग का तो उतना छोड़ दीजिए, हम लोग गांव में कभी कभी रहे हैं, हाँ, गांव में थोड़ा सा आप मुखिया के विरोध बोल दीजिए ना, आप पे कितना साजिश रच देगा। खतरनाक होता मुखिया का चुनाव, भाई भाई में आपका झगड़ा हो जाएगा। अब मान लिया हमको सत्संग करने के लिए वो मुखिया बुलावे, वो मुखिया तो बात बराबर है, हमारा कहना आप बुलाएंगे आपके यहाँ भी जाएंगे, वो बुलाएंगे उसके यहाँ भी जाएंगे। हाँ, आपके विषय में कुछ विरोध में बोले, ऐसे तो बोलने का अधिकार है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हाँ, विरोध करने का भी अधिकार है। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं तब न कहिएगा आप, जब बोल ही नहीं रहे फिर भी आपको क्यों गए उसके यहाँ सत्संग, ये कोई बात है? ऐसा हमारे साथ हुआ, विचार करिए, क्यों गए भाई? हम गए सत्संग करने, आप भी बुलाए, आपके यहाँ भी जाएंगे। तो छोटी मोटी जगह में जब ऐसा हो सकता है, वो तो बहुत बड़ी विभूति थी, उसके लिए कितना बड़ा साजिश रचा गया होगा, विचार करिए। तो मैं यह नहीं कह रहा, मेरा कहने का बात है कि शुद्ध व्यक्ति ही शुद्ध जगह पर आते हैं। अगर ये बच्चा आए हैं तो स्वाभाविक है, इसके घर में अगर ध्यान पूजा होता होगा तो वहां आए,
या हम लोग अगर आए हैं तो किस कारण से? सत्संग के कारण। और सत्संग किसके कारण हो रहा है? उस बच्चे के कारण। तो सात्विक तरंग स्वाभाविक। बुद्ध जब जन्म लिए थे तो कुल गुरु आए थे दर्श भेंट करने के लिए। कुल गुरु जब आए, गोद में लिए बच्चे को, आंखों से आंसू गिरने लगा। उसके पिताजी शुद्धोधन कहते हैं कि हे गुरुवरे, क्या बच्चे का भाग्य ठीक नहीं है क्या? कहा बच्चे के भाग्य पे मैं नहीं रो रहा, मैं अपने दुर्भाग्य पे रो रहा। कहा क्या दुर्भाग्य? कहा जब बच्चा बुद्ध बनेगा न तब मैं नहीं रहूँगा। सोचा गुरुदेव रो दिए, हम बच्चे को बुद्ध बनने ही नहीं देंगे। उसके पिताजी ने एक प्रण लिया। कहा जो चीज बुद्ध बनने में यानी महात्मा बनने में संयोगी होता है उसी को हटा दिया जाए। जैसे साधु संतों का दर्शन, ये सहयोगी बनता है अध्यात्म मार्ग में, महात्मा बनने में। हाँ, कोई वृक्ष सूखा हुआ दिखाई दे दे, वो भी सहयोगी बनता है। कोई फूल मुरझाया हुआ दिखाई दे दे, वह भी सहयोगी बनता है। कोई लंगड़ा, लुल्ला, बूढ़ा, मरा हुआ, ये सब अगर देख ले तो ये वैराग्य में सहयोगी होते हैं। इसलिए शुद्धोधन ने क्या किया, आसपास जितना वृक्ष था, बूढ़ा पुरर सबको कटवा दिया। एक भी फूल ऐसा ना दिखाई दे जो मुरझाया हुआ हो, एक भी वृक्ष ऐसा नहीं हो जो मुरझाया हुआ हो, ऐसी व्यवस्था किया। और एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो बूढ़ा हो। बूढ़ा के लिए अलग राज्य, अपने राज्य के नक्शा से हटा दिया उस जगह को। और जो बीमार हो उसके लिए अलग, जो मरने वाला हो उसको साइड, यानी लंगड़ा लुल्ला सबको अलग कर दिया। क्योंकि ना देखेगा ऐसा दृश्य ना वैराग्य होगा। लाख प्रयास किए पुत्र को महात्मा बनने से रोकने के लिए। जानते हैं, लाख प्रयास करेंगे रोकने का, महात्मा नहीं रोक पाएंगे। और लाख प्रयास करेंगे कि मेरा बेटा बन जाए महात्मा, नहीं बनेगा। रोकने के बाद नहीं रुकेगा अगर संस्कार है पूर्व का, और बनाने के बाद नहीं बनेगा। तो संयोग से बुद्ध का जो चाची, बुद्ध की जो चाची थी, देवदत्त की माँ, देवदत्त की माँ चाहती थी कि मेरा पुत्र राजा बने। तो जाके बुद्ध को क्या कहा, जानते हो तुम्हारा और एक राज्य है। कहा कि इस नक्शा में तो और राज्य है ही नहीं। कहा चलो ना मैं दिखाता हूँ। उसको ले गया कहाँ, उसी राज्य में। देखा उधर से खौं खौं करते एक बूढ़ा आ रहा है। कहा इसको क्या हो गया है? कहा ये बूढ़ा हो गया। कहा मुझे भी होना पड़ेगा। कहा वो तो शरीर का धर्म है। फिर आगे गया, देखता पूरा शरीर टेढ़ा, हाथ में लाठी टेकते हुए बूढ़ा आ रहा है। एक अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातन तुंडम करगित कंबित चोगित दंडम या मुंचत्या आशा बनवांग गल रहा था। शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, केस सभी बगुले के केस के तरह सफेद हो गया था, दांत सभी झड़ गया था। ऐसा व्यक्ति आ रहा है उधर से। कहा इसको क्या हो, ऐसे क्यों चल रहा है? कहा तो ये बूढ़ा पूरे हो गया है, अभी मरने वाला है। कहा मुझे भी, वो तो शरीर का धर्म है। अब उधर से एक लाश आ रहा है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य। कहा इसको क्या हो गया? कहा ये चला गया, यहाँ से अब छुट्टी हो गया, इसको जला दो। कहते मुझे भी जलाएगा। कहा वो तो शरीर का नियम है। एक महात्मा आ रहा था, ज्यों ही देखा, कहा इसे ये ऐसा कपड़ा क्यों पहना है? कहा ये सन्यासी बन गया है उस सत्य को जानने के लिए जो लोगों की मृत्यु होती है। कहा तब तो यही ठीक है, भागा भजन करने के लिए। कहने का भाव, बुद्ध सभी के घर में नहीं आ जाता है, राम सभी के घर में नहीं आ जाता है, सहजो मीरा सभी के घर में नहीं आ जाता है। जहाँ शुद्ध जगह हो, पवित्र जगह हो, योगी कुल हो, साधन भजन हो, वहाँ पर आता है। अभी पाठ में सुन रहे थे ना, यूं ही भगवान राम नहीं आ गए। कश्यप अदिति महातप किन्ने तिनका मैं पूरा वर देने। कश्यप अदिति घोर तपस्या की,
तपस्या नहीं, भजन किए, सत्संग किए, अपने आप को सात्विक ऊर्जा से समन्वित किया शरीर को, उसके योग्य व्यवस्था किया गया है। शुद्ध व्यक्ति के लिए शुद्ध आप जगह बनाएंगे ना, और नहीं बनाएंगे जगह तो विसाह से भी बाबा चले जाएंगे, जानबे करते हैं। नहीं उसके योग्य व्यवस्था करेंगे तो चले जाएंगे। कोयले के खान में काम करने वाले को कोयले के ढेर पे कहिएगा बैठने के लिए, वो तो बैठ जाएंगे, लेकिन कहेंगे ऑफिस के बाबू को बैठने के लिए थोड़ा इधर उधर देखेगा। तो हम लोगों को राम को लाने के लिए सभी चाहते हैं भाई राम मेरे गर्भ में आवे, राम ऐसा पुत्र हो, कृष्ण ऐसा पुत्र हो, सहजो मीरा ऐसी पुत्री हो, लेकिन उसके योग व्यवस्था ही नहीं कर पाते। गुरु महाराज दिए हैं व्यवस्था करने के लिए, क्या मंत्र, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जप, यानी पावन मंत्र है, पवित्र मंत्र है। अगर उसका जप करेंगे तो आप भी पवित्र हो जाएंगे। पवित्र के यहाँ ही आते हैं, दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। दर्शन देखन चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, और दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। इसलिए हमें चाहिए कि अपने अंदर के कूड़ा करकट को साफ करें, अर्थात उसको आने के योग्य बनाकर। बीज ही प्रधान नहीं होता है, जमीन भी प्रधान होता है। जमीन अगर ठीक नहीं है ना, अच्छा से अच्छा बीज डाल दे। मैं देखता हूँ कभी कभी कुटिम सरकन्ना में कुछ लगाता हूँ, जैसा तैसे रखा रह जाता है, वृद्धि नहीं होता है, कहा जमीन में शक्ति है नहीं। तो बीज ही प्रधान नहीं, जमीन भी प्रधान होता है। इसलिए हम लोग जमीन बनावे, यानी माता पिता का पूर्ण कर्तव्य है कि हम कैसा व्यवस्था करें। राम को आने की व्यवस्था करेंगे तो राम आ जाएंगे, कृष्ण को लाने की व्यवस्था करेंगे तो कृष्ण भी आ जाएंगे, सहजो मीरा के तरफ व्यवस्था करें वह भी आ जाएंगे। आप लोग एक शब्द सुने हैं ना, कौन कहते हैं घनश्याम नाचते नहीं, गोपी हृदय से उसे नचाते नहीं। कौन कहते हैं श्याम खाते नहीं, भिलनी हृदय से उसे खिलाते नहीं। सब बनने के लिए वो तैयार है, सबके गर्भ में आने के लिए तैयार है, बशर्ते वैसी व्यवस्था करें, यानी तप करें, भजन करें, सत्संग करें। तप भजन सत्संग करेंगे तो राम ऐसे पुत्र होगा, कृष्ण ऐसा सहजो मीरा ऐसी पुत्री होगी। लेकिन तप करेंगे तब, जहां जहां सृष्टि की बात आई है वहां वहां तप की बात अवश्य आए। आप शास्त्र उठा के देखिए, एक कर्दम ऋषि थे। कर्दम ऋषि घोर तप कर रहे थे, किस लिए कि मुझे विवाह करना है, और विवाह के बाद सृष्टि करना है, इसलिए तप कर रहे थे। घोर तप किए, भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिए। कहा कर्दम मैं जानता हूं तुम किस लिए तप कर रहे हो। अमुक तिथि को तुम्हारे कुटी पर मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, तुम उसे स्वीकार कर लेना। वैसा ही हुआ। जिस तिथि को बताया उस तिथि को मनु और शत्रुपा विमान से वहां पर उतरे, अपनी पुत्री देवहूति को लेकर। कहा हे राजन, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहा हे मुनिवर, मैं जानता हूं कि आप तप किस लिए कर रहे हैं, विवाह करने के लिए आप तप कर रहे हैं। ये मेरी पुत्री देवहूति है, इनका भाई का नाम उत्तानपाद प्रियव्रत है, इसको आप स्वीकार कर लें, विवाह का दान भी नहीं हुआ है। कहा ठीक है मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। कहा क्या शर्त? शर्त यही है अगर संतानोत्पत्ति हो जाएगा तो मैं संन्यास धारण कर लूँगा। तो मनु जी महाराज अपनी पुत्री की ओर देखा कि अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है, इसका मतलब रिश्ता मंजूर है। वहीं पर छोड़ करके मनु शत्रुपा चले गए।
इधर फिर समाधि में बैठ गए कर्दम ऋषि, देवहूति सेवा करने लगे। जब बहुत दिन तप किया हुआ हो गया, जब उठे तो देखते हैं कि शरीर में झुर्रियां पड़ गई है देवहूति को, बुढ़ापा ऐसी आ गई। कहा कि देवहूति तुमने मेरा बहुत सेवा किया है, मेरी सेवा समझो तुम्हारी भी तपस्या है। महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को गुरु महाराज बोले थे मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है। तो सेवा किया। कहा कि मांगो क्या मांगती हो? कहा पिताजी को जो वचन दिए थे संतान उत्पत्ति को वह पूरा करा। भगवान की इच्छा समझ करके अपने सिद्धि बल से, भागवत में विस्तार से वर्णन है, सिद्धि बल से विमान मंगाया और उस पर चढ़ करके बहुत दिन विहार किए। 9 पुत्री का जन्म हुआ। आप जानते हैं 7 पुत्री को विवाह दिया सप्तऋषियों को, कैसी सब स्त्री हुई विचार के, सप्तऋषियों को भी है, उसी में एक अनुसुईया भी है। सप्तऋषियों को विवाह दिया गया। कुछ दिन के बाद एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम हुआ कपिल मुनि। ये तपस्या का फल है। राजा दक्ष पुत्र उत्पन्न करते, 10,000 पुत्र को उत्पन्न किया और कहा जाओ तपस्या करो, तब तुम सृष्टि करना, सृष्टि को बढ़ाना। गए तप करने के लिए, संयोग से नारद बाबा आ गए। कहा कि मैं जानता हूं तुम तप किस लिए कर रहे हो, सृष्टि को बढ़ाने के लिए। अरे कहाँ तुम संसार में पड़ रहे हो? बाबाजी तो बाबाजी वाला ज्ञान देने लगा, सबको बाबाजी बना दिया है, सब बाबाजी बन गया। अब परेशान राजा दक्ष, फिर कुछ पुत्रों को उत्पन्न किया, उसे भी बाबाजी बना दिया, फिर पुत्री को उत्पन्न किया, तपस्या करने के लिए भेजा। आइए दक्ष बगल से देख रहा था कौन मेरे भोले भाले बच्चा को महात्मा बनाता है, बगल से देख, तब तक मैं नारद आ गया, समझ गया यही है। जब समझाने लगा दूर से ही इतना जोर से गुस्साया राजा दत्त, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगन गम्य तेसत कर्मे न भिक्षा मार्गन पर दे, मैं तुम्हें साफ देता, तुम पल भर से कहीं अधिक नहीं ठहर सकते। साफ दे दिया, कहा साधु का वेश धारण किए हुए असाधु वाला कर्म करते हो, मेरे भोले भाले बच्चा को भिक्षा मार्गन पर दर्शते, भिक्षा का मार्ग दिखा तो मैं तुम्हें साफ देता। कहने का भाव क्या, तपस्या पहले करो तब सृष्टि करो। लोग आज तपस्या नहीं करते, भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, सृष्टि में लगते तो सृष्टि तो गड़बड़ होगा ही। आज भाई भाई को नहीं मान रहा है, पिता पुत्र को नहीं मान रहा है, पति पत्नी में प्रेम नहीं, कारण क्या है? पहले 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहते थे लोग, कहता था ब्रह्मचर्य का पालन करता, तपम तपना मिथ्यारो ब्रह्मचर्यम तपो तप। तप को तप नहीं कहते, ब्रह्मचर्य तप को ही तप कहते। भजन तो भजन करेंगे, भक्ति करेंगे तो स्वाभाविक सात्विक तरंग फैलेगा, स्वाभाविक है। इसलिए अगर हम अच्छे पुत्र या पुत्री चाहते हैं तो पहले अपने आप को तपावे। आश्चर्य की बात तो तब होता है जब कोई सत्संग में युवा लोग नहीं आते हैं, युवती लोग नहीं आते हैं, या जिसे जरूरत है गर्भाधान संस्कार का, क्या सुनना, जो वो आते ही नहीं है, उसको सुनना चाहिए आकर के। गर्भाधान संस्कार के समय जैसी वृत्ति, जैसा विचार, जैसा भाव रखेंगे वो बच्चे पर पड़ेगा। यहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जहाँ इधर उधर हुआ तो उधर कहीं भाव का बच्चा यम यम स्मरण भावंते जलते काल तम तम यति कोते सदा दरबार भाविता, जो जो स्मरण करेंगे। गर्भ में बालक है, अगर गलत पुस्तक पढ़ रहे हैं तो बच्चा भी गलत ही सीख जाएगा। गलत दृश्य देखे तो बच्चा भी गलत दृश्य वाला ही हो जाएगा। एक सुनते हैं, एक अदालत में केस गया, पति पत्नी का। पति कहता था कि ये जो पुत्र है नहीं, बच्चा ये मेरा पुत्र नहीं है,
अब पत्नी कहती थी आप ही का पुत्र है। अब अदालत में जज परेशान, किसके पक्ष से दे? कारण क्या था? बच्चा न माँ के तरह था न पिता के तरह था। तो जज ने कहा कि चलो कहाँ है घर तुम्हारा? घर ले गया। किस कमरे में सोते? अमुक कमरे में सोते। जिस कमरे में सोते थे ठीक आंखों के सीधे में एक फोटो था। वो जानते हैं वो ठीक उस बच्चे के तरह था। कहा ना इसका दोष है ना इसका दोष है, इस फोटो का। फोटो लेकर के जज चल दिया। कहने का बाकी जैसा दृश्य देखेंगे वो बच्चे की तरह। क्योंकि बाहर का भी वातावरण प्रभावित करता है। अच्छा एक बात, कोई व्यक्ति यहाँ से चला जाए विदेश, वो भी अंग्रेजी बोले, सब अंग्रेजी, क्या बच्चा हिंदी सीख पाएगा? नहीं सीख पाए। बाहर का वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इधर नागालैंड इधर जाता है कोई कमाने न, उधर से अंग्रेजी बोलते आता है। कारण क्या? वहाँ चल रहा है अंग्रेजी, इसलिए वो सीख करके आ जाता है। तो बाहर क्या मतलब पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं है, रिक्शा चालक सब अंग्रेजी बोलेगा। तो बाहर का वातावरण का प्रभाव पड़ा। उत्तर जाएंगे सब गोरे गोरे लोग मिलेंगे, और दक्षिण जाएंगे तो सब काले काले मिलेंगे। क्यों? इधर हिमालय है, बर्फीला क्षेत्र है, अब उधर धूप अधिक पड़ता है। इधर पंखा कभी चलाना नहीं पड़ेगा हिमालय में, और पंखा की जरूरत भी नहीं है, चाहे 10 मंजिल बनावे मकान या कुछ बनावे, पंखे की जरूरत ही नहीं है। और दक्षिण में कभी पंखा बंद ही नहीं करना पड़ेगा, बिना पंखा का चलेगा ही नहीं काम। लेकिन ये जो बिहार है, यूपी है, झारखंड है, इसमें सब ढंग का वातावरण है, इसलिए यहाँ पंखा चलता भी है और बंद भी होता है। ठंडी के दिन में बंद करते हैं, गर्मी के दिन में चलाते हैं। सभी ढंग का यहाँ वातावरण है, छबो ऋतु में प्रभाव करता है। तो बाहर का भी वातावरण जैसा वातावरण वो प्रभाव करता है। एक बार की बात है, इधर नवगछिया है, वहाँ आश्रम में रह रहा था, मकनपुर में। वहाँ पे रह रहा था तो भोजन बनाए। अब भोजन बनाए ना, बना हुआ हो गया, तब कहीं से निमंत्रण आता है कि वाह चलिए खाने के। मैं बोला बना लिया हूँ भोजन। अब पूरा जिद करने लगा, भक्त तो भक्त होता है, अब पूरा जिद्दी भक्त। नहीं बाबा चलिए रहने दीजिए, रहने छोड़ दिए, बने बनाए भात दाल जो भी था। चले गए खाने के लिए, खा के आए, भूल गए कि भात बना हुआ है। चले गए फिर दूसरे दिन के, कम से कम आए 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद आए, जब दाल देखता हूँ, दाल में पीला पीला पिल्लू फड़ गया है। चावल में देखता उजला उजला। अब विचार करिए, उजला चावल है तो उजला पिल्लू फड़ा है, प्रभाव किया हुआ। अब दाल पीला है तो पीला हुआ। मैं सोचा ऐसा क्यों हुआ, दोनों को एक बार मिला दिए और चले गए कहीं और। फिर से आए तो तीसरे ढंग का पिल्लू, उजला और पीला मिल गया। कहने का भाव है वातावरण प्रभाव डालता है। जैसे मिट्टी के अंदर से कोई भी पौधा निकलता है तो पीला निकलता है। क्यों? कि धरती का रंग जो है, मिट्टी का रंग पीला है। अब बाहर आने के बाद हवा लगता है तो वह हरा हो जाता है, क्योंकि हवा का रंग हरा है। तो आसपास के वातावरण भी प्रभावित करता है। लेकिन यह प्रभाव कब पड़ता है? बाहर में, संसार में। जमीन के अंदर था पौधा तो पीला था, क्योंकि जमीन का प्रभाव पड़ा हुआ था। अब बाहर आया, हवा लगा, हवा का रंग हरा है, इसलिए हरा हो गया। तो बच्चे अगर जन्म ले लेंगे तो जैसा वातावरण है आसपास, वो बच्चे पर पड़ेगा। एक बच्चा के मैं जाता हूँ गड्ढा, कभी कभी मिलता है, वो बच्चा विशेष गाली देता है, तो उसके माँ से पूछे भाई ये गाली क्यों देता है बच्चा? तो कहा कि बाबा जानते हैं
बाप और दादा गालिए से बातचीत करता है, इसीलिए ये भी सीख गया है। इसका मतलब साफ है कि आसपास जैसा वातावरण रहेगा। आप लोग देखे होंगे कोई बच्चे यदि विशेष खुरपाटो करता है तो उसको कहता है कि कॉन्वेंट में भर दो वहाँ पढ़ने के लिए, वहाँ सुधर जाएगा। वहाँ वातावरण पढ़ने का, इसलिए वहाँ पर भेज दिया गया। तो माता पिता का परम कर्तव्य है कि हम बच्चे को अच्छा जन्म, अगर नहीं जन्म देते हैं ना, जानते हैं ये रामचरितमानस में बहुत सुंदर है, ना तरु बांझ, इतना कठोर शब्द प्रयोग किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्ति जास सुत होई। यानी पुत्रवती स्त्री वही है जो अपने पुत्र को भगवान के भक्ति में लगाता है, भजन में लगाता है। मदालसा गोद में लेकर के बच्चे को कहते थे शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्जितोसी। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, संसार माया है, इसे त्यागो, परवर्जित हो। लक्ष्मण की माँ की तरह सबकी माँ नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी प्रयास तो करना चाहिए कि भगवान के भक्ति में लगा। कहा ऐसे पुत्र को अगर जन्म नहीं देते, यानी भगवान के भक्त नहीं जन्म देते हैं, ना तरु बांझ, इससे अच्छा बांझ ही रहना ठीक। राम विमुख सुतते हित नहीं, राम विमुख वह सुत ठीक नहीं। तो माँ का परम कर्तव्य है। अरे भाई सीधा ऐसा समझिए, पातम पुत परातम घोरा नहीं कुछ थोड़ा थोड़ा, आधा माता पिता का आता है और उससे आधा दादा दादी का भी आता है और उससे आधा उसके पूर्वज से। इधर नहीं छोड़ा है, इधर भी कहा है नाना नानी का आधा, उससे आधा फिर उनके पूर्वज का। इसका मतलब साफ है कि हमको नींव मजबूत करना पड़ेगा, तब मकान बनेगा। आप कहेंगे कि भाई कि नींव तो तर में होता है, वहाँ क्या जरूरी है खर्च करने का। राम मंदिर 262 फीट ऊपर बना, लेकिन जानते हैं कई सौ फीट नीचे गला दिया, जो दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि उसको मंजिल ऊपर बनाना था, इसलिए नींव मजबूत किया गया। उसी तरह ये मत समझें कि हम कर रहे हैं, हमारे पोते को क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे परपोते को क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे पड़ेगा, क्योंकि उसी का डीएनए आ रहा है, उसी का न्यूक्लियस एसिड आ रहा है, उसी का मॉलिक्यूल आ रहा है, सूक्ष्म रूप से रश्मि ट्रांसफर होता है दूसरे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि अच्छा पुत्र चाहते हैं, अच्छा समाज चाहते हैं, अच्छा राज्य, अच्छा देश चाहते हैं, तो हम अपने आप को पहले सुधारें। सत्संग तब से तापित हो जाए, तब जाके समाज। एक शांति कुंज वाले एक पत्रिका निकालते हैं, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो हमें लिखा हुआ रहता है हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। युग बनता है हम ही से, समाज बनता है हम ही से, देश बनता है हम ही से। आप देखिएगा कोई व्यक्ति से पूछिए कि वो समाज कैसा है, तब बोलेगा कि हाँ ऐसा है ऐसा है। इसका मतलब वहाँ के व्यक्ति को देख करके वो कह रहा है कि ऐसा है समाज। यानी व्यक्ति अगर सभी समय सुधर गया तो अच्छा समाज कहा जाएगा, कहेगा वो सत्संगी समाज है। कारण क्या है? इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पहले अपने आप का सुधार करें। ठीक है पूर्व जन्म का संस्कार आता है, उसमें आपका नहीं है उतना लेन देन, अगर पूर्व से लेकिन सब जीव पूरी संस्कार नहीं आता है। अगर पूरा संस्कार रहे ना, गौ में भी जाके गौरख बन सकता है, गोबर में जाकर। आप जानते हैं ना गौरख कहाँ से उत्पन्न हुआ? गोबर से।
एक बार की बात, मच्छेंद्रनाथ भ्रमण करते हुए गए बंगाल, भिक्षाम देही का रट लगाए, तो भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर के उधर से एक माई आई, कहा महाराज लीजिए भिक्षा। कहा हे माते, अंदर से तुम दुखी हो क्या, कुछ दिक्कत है क्या? कहा हाँ महाराज, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका उपभोग करने वाला कोई नहीं है। झोले में हाथ दिया, भस्म निकाला, कहा लो मां भस्म, इसे तुम खा लेना, अच्छे पुत्रों का जन्म। भस्म दे दिया। महात्मा जी चले गए। महात्मा जी तो पहले भ्रमण करते रहते थे, 12 साल में लौट के एक जगह आते थे, कभी चले गए। महात्मा इधर से पड़ोसी देख रहे थे, पड़ोसी आई, कहा कि तुम्हें भस्म दिया महात्मा? कहा खा लो। अरे जादू टोना कर देगा, मत खाओ। अब उसे कुछ से कुछ बोल के उसे फेंकवा दिए। कहाँ पे फेंके? जहाँ गोबर फेंकते हैं, गड्ढे। 12 साल के बाद महात्मा लौट करके आए। 12 साल के बाद आए तो उसी माता के यहाँ भिक्षा मांग, भिक्षा पात्र भिक्षा लेकर गए। फिर देखती है चिंतित कि हे माते, मेरा भस्म व्यर्थ तो नहीं चला गया? ऐसा हो नहीं सकता है। अब तो डर गई, वही महात्मा है। कहा महाराज, डर के बोली अंदर से, महाराज वो भस्म में फेंक दी थी। कहा कहाँ में फेंकी है? चलो दिखाया। तब तक में तो पहाड़ लग गया था गोबर का। पुकारा गौरख, आवाज नहीं आया। फिर पुकारा गौरख, तीसरे बार जो पुकारा गौरख, अंदर से आवाज है आदेश, निकलो बाहर। निकला तो तब तक में 12 साल का बन के तैयार हो गया। तो गोबर में भी जा करके गौरख बन सकता है, अगर संस्कार है पूर्व का। भक्ति बीज विनसै नहीं, जहाँ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संतों का संग। आप लोग श्रीमद्भागवत महापुराण में सुने होंगे, गौ में भी जा करके गोकर्ण बन सकता है, गौ में जाके गोकर्ण बन सकता है, मूर्ति में घुस करके करभंजन नाथ बन सकता है। खाली भक्ति बीज तो रहे। अब भक्ति रूपी बीज बनाने के लिए हमें आपको सभी को भजन करना पड़ेगा, तभी जाके भक्ति बीज हो। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भक्ति का बीज डालें अपने अंदर, भजन करें। कभी ये समाप्त होने वाला नहीं, जो भी संस्कार डाल रहे हैं। आप जानते कोहल मुनि थे। कोहल मुनि जब वेद पाठ करते थे ना, तो गर्व से ही कहता कि पिताजी आप गलती वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, विचार करिए। अब बाप ही गलती पढ़ रहा है तो बेटा कहाँ से सही सीख लिया? आप कहेंगे पिता का संस्कार आना चाहिए। जब पिता गलती पढ़ रहा है तो बेटा को भी गलती सुनना चाहिए या गलती पकड़ में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब पूर्व से वो संस्कार लेकर के आया, वो माता पिता का संस्कार नहीं गया, पूर्व से संस्कार आया। आप लोग एक शब्द सुने होंगे, बंदो प्रथम नहीं सुचुरना मोह जनि संशय संभरना, विधि बस सुजन कुसंगति पर अफनी मनि निज गुण अनुसरे। किसी कारण बस, विधि बस, किसी कारण बस अगर कुसंग में पड़ गया अच्छे व्यक्ति, वो अपना अस्तित्व उसी तरह रहता है जिस तरह फनी में मनी रहता है, यानी सांप में मनी रहता है। सर्प डसेंगे तो जहर आप पर चढ़ जाएगा, लेकिन वही मनी आपको उतार देगा विष में। ये गुण होता है, उस पर प्रभाव नहीं करता है जहर। उसी तरह अगर कोई भक्ति बीज वाला है, कहीं भी जन्म ले लेगा, ऊंच नीच घर जन्म लेगा, कहीं भी जन्म ले लेगा, अपना अस्तित्व ऊपर रखेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने आप को वैसा बनाना, भक्ति के बीज रूप में। भक्ति बीज कहा कि गुरु महाराज बोले थे, सुनते हैं, बिंदु भक्ति का बीज है। भक्ति का बीज का दृश्य जगत का भी बीज बिंदु ही है, सृष्टि जगत का बीज बिंदु है, इसलिए बिंदु में प्रवेश करा। कहा प्रकाश स्वर्ग की सीढ़ी है, अंधकार नरक का सीढ़ी है, शब्द मोक्ष का सीढ़ी है।
इसलिए हम लोगों को इस मार्ग से चलते रहना चाहिए, अपने आप को वैसा योग्यता पैदा करें जिससे कि भगवान ऐसे पुत्र हो। यह जो सत्संग कराए अति ही उत्तम काम कराए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि वह बच्चा तमसो मां ज्योतिर्गम्य असदो मां सद्गम्य मृत्युर्मां अमृतगम्य। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी में विराम दूंगा। 5 बज गया होगा शायद। बोले श्री सद्गुरु महाराज। बज गया।